अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काजी असफर आप सब जानते हैं, कल परसों 17 को सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट कोविड के बाद जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं जी वो खासे अपसेट हैं, बच्चे भी परेशान हैं। तो गुजारिश ये करनी थी कि चूँकि बच्चों से डीलिंग्स होती हैं टीचर्स की, बच्चे टीचर से बात भी कर लेते हैं, ऑल्दो माँ बाप से भी शेयर करते हैं, लेकिन माँ बाप से थोड़े हेजिटेंट होते हैं, बल्कि काफ़ी हेजिटेंट होते हैं। तो मेरी खुशकिस्मती कह लें कि जिस दिन रिज़ल्ट होता है ना उस दिन कम नंबर वाले बच्चे, या अगर किसी की खुदा न खास्ता को सप्ली आ गई है तो वो मुझे ज़रूर तलाश कर रहे होते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि परेशानी में जो सबसे ज़्यादा सबसे पहले याद आता है ना जी, इसका मतलब है कि उसका रिलेशन आपसे बड़ा स्ट्रॉन्ग है। खुशी के बारे में भी ये कहा जाता है। तो बच्चों को रिज़ल्ट से ज़्यादा फ़ियर होता है वालिदैन का। रिज़ल्ट का तो फ़ियर होता ही है, वालिदैन का फ़ियर होता है कि उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। उस रेफरेंस से मैं उन्हें समझाता रहता हूँ कि जिसको घर से मार नहीं पड़ती वो सारी ज़िंदगी बाहर से मार खाता है। घर की जली कटी बातें जो होती हैं वो मैं उन्हें कहता हूँ जी, वो ताने और जली कटी बातें नहीं होती। वो घर वाले चाह रहे होते हैं कि आप किसी भी स्टेज पर डाउन ना हो, आप मोहताज ना हो, आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारें। तो उसमें वालिदैन से भी गुजारिश है जी, बल्कि बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि रिज़ल्ट आ गया, अब आ गया। अब मेरा मतलब है आप बिल्कुल आपका हक है, आप पूछ सकते हैं, आप मार भी सकते हैं। बच्चों को भी मैं कहूँगा कि माँ बाप की जो मार है ना जी वो कोई दुश्मनी नहीं है, और उसमें माँ बाप से गुजारिश ये है कि इस ऐसे वक्त में ना जी थोड़े अपने जो जुमले हैं ना जी वो कैलकुलेटेड रखें। एक बच्चे से मेरी बात हुई, रो रहा था, मैं पास बैठ गया उसके नीचे ही। मैंने कहा क्या हुआ? कहता जी ये है। मैंने कहा कुछ नहीं, दरवाजे बंद नहीं हो गए, कोई क़यामत नहीं आ गई, इम्प्रूव करो, सप्ली है सप्ली के दो, पेपर रीचेक कराओ, बड़े तरीके हैं। कहता जी मैंने घर फ़ोन किया है तो घर से जिन्होंने भी फ़ोन उठाया किसी बड़े ने ही कहा है, उन्होंने कहा तुम ज़रा घर आओ। अच्छा, अब ठीक है, घर वालों को भी, मैं भी उस स्टेज पर हूँ, दुख भी होता है कि जी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन पर, हम इनकी ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट ऐसा क्यों? वो जायज़ है, लेकिन ऐसे जुमले ना बोलें। ये जुमले बड़े ख़तरनाक होते हैं। आज का बच्चा और हम बच्चों में बड़ा फ़र्क है। हम जिस दौर में थे ना जी, हम इमोशनल नहीं थे, हम बस सरे तस्लीम, हम हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आज का बच्चा बिल्कुल भी उस लेवल का नहीं है जिस लेवल के हम थे। गलत स्टेप्स ले लेते हैं, घर नहीं जाना। एक बच्चे ने कहा जी मैंने अब्बा जी को फ़ोन किया है, उन्होंने फ़ोन काट दिया, अम्मी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा घर ना आना। यार व्हाट इज़ दिस? ये बहुत ख़तरनाक सेंटेंस है। और बड़ी गुजारिश है, रिज़ल्ट आ गया, जैसा भी आया ठीक है, मेहनत नहीं की, पढ़ा नहीं, वो बिल्कुल पूछें, आपका हक है, लेकिन इस तरह के जुमलों से परहेज़ करें। इन जुमलों के, इन सेंटेंसेस के किसी किस्म के भी रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। तो बड़ी मेहरबानी, वालिदैन से गुजारिश ये है कि बच्चों से दोस्ती करें। अच्छा, दोस्ती में आजकल ये भी बड़ा गलत इसका इम्पेक्ट आ रहा है। हमारे दौर में दोस्ती शोस्ती नहीं होती थी जी। अच्छा, अब कहा जाता है जी पेरेंट्स दोस्ती। अब दोस्ती में ना बच्चे फिर पेरेंट्स को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, और क़यामत की निशानियों में भी एक निशानी है कि जब माँ बाप बच्चों से डरने लगें, और ऐसा है, डरते हैं। तो बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बल्कि ऑर्डर है कि बदतमीज़ी नहीं करनी, और माँ बाप के इस तरह के सेंटेंसेस का मकसद आपसे दुश्मनी, आपसे नफ़रत नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में, उन्होंने सदा नहीं रहना जी, रियलिटी है, उनकी गैर मौजूदगी में आप जो हैं वो अपने जोगे हो जाएं, अपने काबिल हो जाएं, लाइक आप हाथ ना फैलाएं, सिर्फ़ अल्लाह ताला की मोहताजी हो। तो ये ज़रूर वालिदैन से भी गुजारिश है जी कि बच्चों के साथ रहें,
اور ان کو ٹائم دیں، بڑی مہربانی، بچوں کو میکسیمم ٹائم دیں۔ امید ہے بچوں کو بھی اور والدین کو بھی میری یہ بات بالکل بری نہیں لگے گی، آپ دونوں کے میں ساتھ ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، جیتے رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔